हेलो एवरीवन, आई एम अमित बिजारडिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। जैसे बच्चा क्लास 10 से 11th में आता है तो पेरेंट्स और बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि हम स्ट्रीम कौन से चूज करें, सब्जेक्ट कौन से चूज करें कि हमारा जो बच्चा है वो बड़े रिलैक्स तरीके से, आराम से, इत्मीनान से पढ़ पढ़कर अपनी जो एस्पिरेशन है उसको फुलफिल कर पाए। हल्का सा भी जो रॉन्ग डिसीजन होगा वो बिल्कुल पासा पलट देगा, अगले जो 2 साल जो स्कूल के हैं और अगले 4 साल जो कॉलेज के हैं उसको हेल बना देगा। बच्चा परेशान रहेगा, त्रस्त रहेगा और पूरे टाइम ये कहता रहेगा कि मैंने गलत सब्जेक्ट चूज किए, मैंने अपनी IQ, एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स के हिसाब सब्जेक्ट चूज नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पाया। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि सब्जेक्ट चूज करते वक्त थोड़ा सा इत्मीनान से, आराम से, प्यार से, दिमाग लगाकर सब्जेक्ट चूज करें। आपके अगले 6 साल इस पर डिपेंड करते हैं और बच्चे की जो मेंटल फिजिकल हेल्थ है वो डिपेंड करती है, तो थोड़ा सा इत्मीनान रखें, जल्दबाजी ना करें। खास तौर से मैंने ऐसा नोटिस किया कि पेरेंट्स थोड़ा सा है ना इस बात को लेते हैं कि यार कुछ भी पढ़ लिया, क्या दिक्कत है, तो फला फला का बच्चा जो है ना उसने मैथ्स लिया, फला फला के बच्चे ने कॉमर्स लिया, तू भी ले ले। नहीं, हमारा बच्चा वो जो है ना फला फला वाले का बच्चा नहीं, हमारा बच्चा तो हमारा बच्चा है, वो इज डिफरेंट। उसका IQ कैसा है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, उसकी रिसेप्टिविटी कैसी है, उसे क्या पढ़ना अच्छा लगता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कि फला फला वाले बच्चे ने क्या क्या कर रखा है। एवरी किड इज डिफरेंट। सबके अपने अपने दिमाग की स्ट्रक्चर होती है, सबके सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने का तरीका डिफरेंट होता है, सबके लर्निंग का जो कर्व होता है वो डिफरेंट होता है और हमें हमारे बच्चे के हिसाब से चीजें चूज करनी चाहिए, अदरवाइज वो परेशान रहेगा। है ना, मेन बात तो देखो ये है। ठीक है, तो आई हैव फ्यू पॉइंट्स टू मेक। मैंने कुछ बातें सोच रखी। सबसे पहले क्लास 10 तक आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए। कौन सा सब्जेक्ट ऐसे जिसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है कि यार ये तो मेरे को पढ़ के बिल्कुल मजा आया था। दूसरा, वो सब्जेक्ट जिसमें आप अच्छे हो। ऑल्दो जो सब्जेक्ट आपको पसंद होंगे और जिनमें आप अच्छे होंगे वो अक्सर कॉमन होंगे, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे को सोशल साइंस पढ़ना उतना पसंद नहीं है, बट सोशल साइंस पढ़ने पर मैं अगर हल्का फुल्का भी अगर पढ़ लूं तो मेरे नंबर बड़े अच्छे आते हैं। इट टेल्स समथिंग अबाउट यू। ये बताता है कि ये बच्चा अगर थ्योरेटिकल चीजें अगर पढ़ता है तो उसकी रिसेप्टिविटी बहुत शानदार है, वो जल्दी चीजें याद करता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कल कोई वाला बच्चा अगर मान लो कि लेट से कि ना PCM वगैरह लेता है या PCB वगैरह लेता है, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे थ्योरेटिकल टॉपिक्स जिसमें काफी सारे थ्योरेटिकल टॉपिक है उसको जल्दी परसीव कर पाएगा। ये बच्चा अगर ह्यूमैनिटीज अगर लेता है तो अगेन उसको जो बहुत सारे जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है उसको याद करने में उसको एज कम्पेयर टू बाकी बच्चों के मुकाबले उससे थोड़ी आसानी रहेगी। तो आई वुड से दैट कि ये लिस्ट जरूर बनाए। और तीसरा ये कि आप किन किन सब्जेक्ट्स को हेट करते हो उसकी लिस्ट भी बनाए कि यार ये सब्जेक्ट को पसंद नहीं है, ना तो मेरे को पसंद है, ना मेरे इनके अंदर नंबर आते हैं, ना मैं इनको समझ दे सकता हूं और ये मेरे लिए बिल्कुल एकदम अवॉइडेबल है। कोशिश कीजिए कि आप जो भी स्ट्रीम चूज करें वो इन ऊपर वाले दो में से ही हो। जिस सब्जेक्ट को आप हेट करते हो उस सब्जेक्ट की अगर आपने कोई आगे करियर की अगर अपॉर्चुनिटीज के अंदर उसका अगर रोल है तो दो बातों का ध्यान रखें। एक तो उस सब्जेक्ट का रोल बहुत छोटा होना चाहिए और दूसरा यह कि आपकी जो सेल्फ डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो इस हेट को ओवरकम कर पाए। मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड बोल दिया तो मैं उसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लेट्स से कोई बच्चा ऐसे कहते हैं कि सर मेरे को क्लास 10th तक मैथ्स मेरे को बड़ी नापसंद है, लेकिन सर मैं साइंस स्ट्रीम के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चूज करके मैं नीट करना चाहता हूं। ऑफ कोर्स उसको अगर मैथ से अगर घृणा है तो PCM लेकर वो है ना जेई तो नहीं करेगा, लेकिन वो कह रहा है कि सर मैं ना कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज की बजाय मैं PCB लेकर मैं नीट करना चाहता हूं। तो आई वुड से दैट कि यार यू कुड ट्राई, है ना, कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि इस PCB के अंदर जो फिजिक्स है उसके अंदर अच्छी खासी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। इवन केमिस्ट्री के अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर भी अच्छी खासी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। फिजिक्स के अंदर तो बल्कि मैं कहूंगा कि भले ही नीट वाला बच्चा हो, लगभग लगभग 30% के आसपास तो उसके अंदर अच्छी खासी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर जैसे अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के। तो पूरे की पूरी नीट की प्रिपरेशन में फिजिक्स जो है उसका 1/4 कंट्रीब्यूशन है। उसके अंदर भी मैथमेटिक्स जो है ना वो उसका एक स्पेसिफिक हिस्सा ही ऐसा है जिसके अंदर मैथमेटिक्स की आवश्यकता है। तो मैं मानता हूं कि मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल नहीं है, और अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप डिसिप्लिन हो और मोस्ट इंपोर्टेंट आप प्रोफेशनल हो कि मुझे मैथ्स से घृणा है, उसके बावजूद मैं मैथ्स इतनी तो पढ़ लूंगा कि मैं नीट निकाल सकूं, तो उस केस में आप ले सकते हो PCB। बट अगर आप कहोगे नहीं सर मैं तो सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ता हूं जो मेरे को पसंद है, मेरे को हल्का फुल्का भी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में अगर दिक्कत आ गई मैं फटाक से छोड़ दूंगा, तो ऐसे केस के अंदर आपकी मैथमेटिक्स अगर कमजोर है, मैथमेटिकल अगर एप्टीट्यूड नहीं है, तो PCB नहीं लेना चाहिए। PCM तो आप वैसे भी नहीं ले रहे थे, PCB भी नहीं लेना चाहिए। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अगेन आपकी जो एस्पिरेशंस हैं कि आपको क्या बनना है, वो कई बार आपके इस सब्जेक्ट की जो प्रति हेट है, जो डिसलाइकनेस है, हेट तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, उसको ओवरकम कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना कि उस सब्जेक्ट का रोल ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे मैं ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स को घृणा करके PCM तो चूज नहीं कर सकते ना यार, लेकिन मैथमेटिक्स को घृणा करके PCB फिर भी चूज कर सकते हो इफ यू हैव दैट मच एस्पिरेशनल एंड इफ यू आर दैट मच प्रोफेशनल। व्हेन आई से प्रोफेशनल आई मीन दैट कि ना मुझे किसी सब्जेक्ट के प्रति अगर डिसलाइक है उसके बावजूद मुझे समय दूंगा। अगेन आई वुड से दैट कि मान लो कोई बच्चा ऐसे करे कि सर मैं ना मेरे को है ना चीजें मैथमेटिक्स मेरे को बड़ी पसंद है लेकिन साइंस पसंद नहीं है,
और मैं ना चीजें जल्दी रिसीव करता हूँ। सोशल साइंसेस अगर पढ़ता हूँ तो मैं जल्दी चीजें याद करता हूँ। तो सर मुझे ऐसे केस में क्या करना चाहिए? अगर बेटा आपको साइंसेस अगर पसंद नहीं तो ऑफकोर्स साइंस वाला काम तो करोगे, लेकिन मैथमेटिक्स पसंद है तो ऐसे केस में मुझे कॉमर्स आपके लिए बढ़िया है। एंड अगेन तो सोशल साइंसेस अगर आप अच्छा करते हो, उसके अंदर आप अच्छी चीजें अगर पढ़ते हो तो ऑब्वियस बात है आप रिसेप्टिविटी आपकी बढ़िया है। तो ऐसे केस में इकोनॉमिक्स को पढ़ना, इस ऐसे केस में लैंग्वेजेस को पढ़ना आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जो आपको अगेन कॉमर्स के अंदर हेल्प करेगा ही करेगा। सो जो आप चीजें चूज कर रहे हो उसमें इन 3 पॉइंट का खास तौर से ध्यान रखें कि 10th में आपके ये 3 सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है उनको कौन सी कैटेगरी में आपके आते हैं। अगला है कि बेटा आपकी एस्पिरेशंस को आपका एग्जैक्टली क्या करना है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली कि हर सब्जेक्ट में, हर स्ट्रीम में अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर द टॉपर्स। जो बच्चा अच्छा करेगा उसके पास तो हर स्ट्रीम में अपॉर्चुनिटीज हैं। जो बच्चा अच्छा करेगा ना वो तो ह्यूमैनिटीज के अंदर भी अच्छा करके यूपीएससी क्लियर करेगा पहली बार के अंदर, और जो बच्चा अच्छा नहीं कर रहा वो पीसीबी चूज करके भी है ना खाली बैठा रहेगा, पीसीएम चूज करके खाली बैठा रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितने एस्पिरेशनल हो, आपका क्या मन है भैया, आपको बनना क्या है एग्जैक्टली। आपको अगर मान लो कि लेट्स से बच्चा पहले से क्लियर हो कि सर मुझे तो यूपीएससी क्लियर करना है और सर मुझे मैथ्स वैथ में कोई खास इंटरेस्ट नहीं, तो ये चूज करो ना ह्यूमैनिटीज। और ह्यूमैनिटीज जो सब्जेक्ट तुम्हें अच्छे लगते हो, बड़े लगते हो, पढ़ने बड़े लगते हो, वो चूज कर बेटा हमसे यूपीएससी की तैयारी करो। कोई इशू नहीं, यूपीएससी नहीं होगा तो स्टेट पीएससी हो जाएगा, स्टेट पीएससी नहीं होगा तो एसएससी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें क्लैरिटी है बिल्कुल कीजिए। तो आपकी एस्पिरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन पर जरूर ध्यान दें। लेकिन अगेन एस्पिरेशंस प्लस जो सब्जेक्ट आपको पसंद हो उनका मिक्स एंड मैच जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, यार ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी का और जो पीयर प्रेशर है इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। मेरे दोस्त तो सारे के सारे ना बायो ले रहे हैं, ले रहे होंगे। मेरे दोस्त तो सारे के सारे कॉमर्स ले रहे होंगे, है ना। मेरे दोस्त मैथ्स ले रहे हैं, सर मैं भी मैथ्स ले लूं। अरे नहीं भाई मेरे दोस्त तो मैथ्स शायद इसलिए ले रहा होगा कि उसने पहले से ना क्लास 11th के पीसीएम के हल्के फुल्के चैप्टर्स पढ़ रखे होंगे, उसको पता होगा कि उनके अंदर चैप्टर्स में क्या क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, वेक्टर्स क्या है, मोल कंसेप्ट क्या है, उसको हल्का फुल्का आइडिया होगा। और वो तो हो सकता है कि थॉटफुल होकर डिसीजन ले रहा हो, और तू सिर्फ इसलिए ले रहा हो कि उसने ले तो मैं भी ले लूं। खासतौर से कई बार पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं कि हाँ यार वो फला फला के बच्चे ने ना मैथ्स ले लेता, तू भी ले ले। नहीं नहीं नहीं, पीयर प्रेशर में कुछ भी नहीं लेना भैया। पहले देखो हर सब्जेक्ट में क्या है और उसके हिसाब से डिसीजन लो। सोसाइटी में क्या कहते हैं कि हाँ भैया जिसने पीसीएम ले रखा बच्चा अच्छा है, जिसने ह्यूमैनिटीज ले रखा बेकार है। ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी को कोई जवाब नहीं देना, बच्चा आपका पढ़ना है, आपको पढ़ना है 6 साल लगातार वही वही सारे के सारे टॉपिक्स। तो प्लीज है ना सोसाइटी के प्रेशर में नहीं, आपको पढ़ना क्या पसंद है उस पर फोकस थोड़ा सा ज्यादा करें। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इन 10th क्लास। देखो यार ना परफॉर्मेंस इन 10th क्लास जो ना उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही इनपुट एनफ है कि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है और किन किन सब्जेक्ट्स में आप ठीक हो। लेकिन एग्जैक्टली 10th की परफॉर्मेंस से सब्जेक्ट चूज नहीं करना चाहिए। बच्चा कहता है कि सर मैं तो ना 10th के अंदर मेरे मैथमेटिक्स में 100 नंबर आए थे, सर मैथ्स लूंगा। ये दिक्कत आती है। 10वीं की मैथ्स का और 11वीं की मैथ्स का कोई रिलेशन ही नहीं है। कोई बच्चा सोच रहा है झूठ बोल रहे हैं, सच बता रहा हूं। 10वीं के मैथ्स का और 11वीं मैथ्स का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो 10वीं की परफॉर्मेंस को एग्जैक्टली है ना आप ऐसा ना कहें कि उसके हिसाब से मैं स्ट्रीम चूज करूंगा। थोड़ा सा आपको ओवरथिंक करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको और टटोलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट में क्या है। तो एग्जैक्टली क्लास 10th की परफॉर्मेंस को आप बेस ना बनाए सब्जेक्ट चूज करने के अंदर। वो सिर्फ एक है ना मतलब एक गाइडिंग लाइन हो सकती है, लेकिन है ना वो डिसाइडिंग लाइन नहीं हो सकती। क्या 10th की परफॉर्मेंस, 10th में हाँ आपने सब्जेक्ट्स का टच ले रखा है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो, मैंने पहले पॉइंट बोल दिया। लेकिन 10th के परफॉर्मेंस जो है ना उससे आप बहुत ज्यादा आइडिया ना लगाएं। तो सर करें क्या? मैं कहूंगा कि आप 11th की जो टॉपिक्स है ना वो थोड़ा पढ़ के देखो। हमने हमारे मोहित त्यागी चैनल के ऊपर सारे के सारे जेई नीट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे पढ़ा रखे हैं। बायो वाले जो लेक्चर्स हैं वो हमने नीट कंपटीशन नाम के जो हमारा जो चैनल है उस पर डाल रखे हैं। तो आप एक काम करो, 11th के अंदर फिजिक्स के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है मैथमेटिकल टूल। फिजिक्स का चैप्टर है, नाम क्या है? मैथमेटिकल टूल। पढ़कर देखो आपको कैसा लगता है। केमिस्ट्री के अंदर एक बार पढ़ के देखो कि मोल कंसेप्ट नाम से एक चैप्टर होगा, उसको पढ़कर देखो। मैथमेटिक्स के अंदर एक बार के लिए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स ये चैप्टर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ के देखो। हमारा यूट्यूब चैनल मोहित त्यागी नाम से भी है और कंपटीशन प्लस नाम से भी है, कंपटीशन प्लस नाम से, और एक कंपटीशन नीट नाम से है, कंपटीशन नीट से। आप एक बार जो बायो वाला जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर पर पढ़ के तो देखो। अगर आपको लगे कि हाँ यार ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो मेरे को ना एबीजे सर ने है ना फिजिक्स के अंदर पढ़ाया है, मेरे को लगभग लगभग 60% के आसपास समझ में आ गए और मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है, हो गया डिसाइड, तो मैथ्स ही लोगे, ठीक है। और उसको देखते लगे कि घृणा सी हो जाए कि क्या ही पढ़ा दिया, मैं तो किताबें किताब पढ़ूंगा, हो गया डिसाइड कि मैथ्स तो नहीं लेनी, ठीक है। बल्कि मैथमेटिकल टूल पढ़ते ही डिसाइड हो जाएगा कि ना मैथ्स लेनी नहीं लेनी। हालांकि टॉपिक किसका है? फिजिक्स का है। तो आप अगेन उससे चेक कर सकते हो कि ना आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, और उसमें बड़ी मुश्किल से आपको 1-2 दिन लगेंगे और आप बड़े आराम से डिसाइड कर सकते हो। इसके साथ साथ हमने एक जीत सेतु नाम से भी कोर्स चला रखा है। उस जीत सेतु जो कोर्स है उसके अंदर जीत मतलब जेई प्लस नीट मिलाकर हमने बड़ा नाम बनाया था 2 साल पहले। इस और सेतु मतलब ऑफकोर्स ब्रिज है ना, कि 10th से 11th का ब्रिज पार्ट देंगे जेई और नीट वाले बच्चों के लिए। उसमें हमने लेक्चर्स बनाए हैं 11th के इनिशियल जो टॉपिक्स है ना उनके
ये ध्यान में रखते हुए कि जो 10th वाला क्लास वाला बच्चा है उसके लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो वो 11th जितने टफ नहीं है, बट 11th का जो ट्रांजिशन है उसको स्मूथ करने लायक है। उसके अंदर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो ये चारों पढ़ा रखे हैं। ऑफ कोर्स बेटा हम ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वगैरह हम नहीं पढ़ाते, तो उनको पढ़ के आप देख सकते हो कि यार ना जीत से तो ये कोर्स आप चेक कर सकते हो कि हाँ मैं इसमें कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ यार पीसीएम भी पढ़ी मैंने, मेरे को पीसी में बड़ा मजा आया, मैथ्स ले लो। पीसीबी पढ़कर बड़ा मजा आया, मैथ्स पढ़ के मजा नहीं आया, पीसीबी ले लो। कुछ भी मजा नहीं आया, ठीक है मैं कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज ले लूंगा। तो ये भी एक इस तरह से डिसाइड कर सकते हो। तो तुम्हारी यूट्यूब चैनल से बड़ा ये चैप्टर्स पढ़ के देख लो या जीत से तुझे पढ़ के देख लो, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपको एक्जैक्टली करना क्या है। अगेन मैं ऐसे बड़ा गाइडिंग वीडियोस और लगातार बनाता रहूंगा। आपको स्पेसिफिक सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और अगर सवाल बहुत ही अच्छा हो तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। ऑल द बेस्ट, बाय।